डीएसपी। मायावती जी, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अरे ये काम तो हो जाने दो। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपको कहा था कि आप आगे निर्वाचन का चमत्कार है। बहन जी ने अपने जन्मदिन पर बुक का विमोचन किया, लगातार आप देख पा रहे हैं। मेरी बात तो खत्म कर ले दो पहले। और अब मैं अंत में मीडिया बंधुओं से मेरे जन्मदिन का केक आदि लेने का आग्रह करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं आपसे यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। बहन जी, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है राम मंदिर का, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। अमेरिका में जन समुदाय के सामने कहा था राम प्रतिष्ठा का न्योता आपको मिला है कि आप जाएंगे अयोध्या? एक ही सवाल पूछ लो पहले। प्राण प्रतिष्ठा वाला है। दोनों तय कर लो। इधर प्राण प्रतिष्ठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के सामने कहा था कि मायावती देश के का चमत्कार है, और देश ने उस समय स्वीकार किया था कि मायावती देश की प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन चुकी है। आज आपका दावा क्या है? उनकी सोच का मैं स्वागत करती हूँ। आपने ये सवाल पूछा कि आपको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता है, राम मंदिर से निर्माण से संबंधित जो कंप्लीट लगभग होने के लिए जा रहा है, उससे संबंधित जो प्रोग्राम इस महीने 22 जनवरी को होने के लिए जा रहा है, तो उसके संबंध में आपने ये सवाल पूछा है कि क्या आपको इसका निमंत्रण मिला है। यही आपका सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है। तो और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का हमारी पार्टी एक बराबर उनका सम्मान करती है। तो चाहे हिंदुओं का मामला हो या सिखों का हो, बुद्धिस्टों का हो, मुस्लिम समाज का हो या अन्य मजहब को मानने वाले लोगों का हो, तो उनका कोई भी कार्यक्रम होता है या वो कोई भी ऐसा कोई फैसला लेते हैं, तो जो मानवता इंसानियत के लिए है, तो मेरे ख्याल कभी हमारी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया है। मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ इस बात को कि बीएसपी ही देश में अकेली एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का एक बराबर हम सम्मान भी करते हैं। मुझे जो इनविटेशन मिला है तो इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं यदि ज़्यादा व्यस्त नहीं रही, क्योंकि और भी पार्टी के काम हैं, तो मैं ज़रूर, अभी मैंने कोई इस मामले में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी तो कई दिन पड़े हुए हैं। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो आपके सामने होगा।
कांग्रेस पार्टी कैमरे में बोल रहे हैं कि आप गठबंधन में शामिल हो जाइए। कांग्रेस पार्टी के नेता हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप गठबंधन में शामिल हो जाइए। क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको औपचारिक कुछ निमंत्रण दिया है कि आप शामिल होइए प्लीज? क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, पूर्व नेता है, मौजूदा नेता है, वो सब कैमरे के सामने हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि बहन जी आप हमारे गठबंधन में शामिल हो जाइए। तो क्या कोई औपचारिक बातचीत हुई आपसे? मेरे ख्याल आपको ज्यादा मालूम होगा। आप हमेशा अभी इलेक्शन अनाउंस को लेकर आप हमेशा आपका रुख रहता है, इसको लेकर सड़कों पर कब उतरेंगे, कब तक इसका विरोध दर्ज करेंगे? जरूरी है सड़कों पे उतरना। काम करने के अपने तौर तरीके होते हैं, हर पार्टी के अपने तौर तरीके होते हैं। कांग्रेस का अपना तौर तरीका अलग है, बीजेपी का अपना है, हमारी पार्टी का अपना अलग तौर तरीका। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। शायद आपको मालूम नहीं है कि पूरे देश में इस समय हमारी पार्टी के छोटे छोटे कैडर कैंप चल रहे हैं। अकेले यूपी में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी। और बंद जगह पे वो कैडर कैंप होते हैं जिसमें पार्टी और मूवमेंट के बारे में उनको डिटेल में बताया जाता है। तो जरूरी नहीं है हम हाउ हल्ला करें जैसे दूसरी अपनी पार्टी के अपने अपने तौर तरीके हैं। हमें दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करनी है। हमारा जो अपना एक सिस्टम है काम करने का, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। अभी हाल के चुनाव में आप भी जारी कर रहे हैं। ये तो चलता रहता है, ये आपके सामने आता रहेगा। हाल के चुनाव में मैडम, हाल के चुनाव में जो मत प्रतिशत था आपका जो 2.5 से 1.5 रह गया है, और ऐसी स्थिति में किस तरह से आपका ये मत प्रतिशत बढ़ेगा? राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बीजेपी आज शुक्रिया मोदी का प्रोग्राम कर रही है। सवाल बहन जी और करना चाह रहा था कि ये कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन बसपा नहीं करती है तो सारा फायदा जो है भाजपा को पहुंचेगा। अब कौन क्या सोच रहा है ये तो आप उन्हीं से पूछे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जितना कांग्रेस बीजेपी वाले ये लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, तो आपको मालूम है कि इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है। मैम अखिलेश जी कर्मचारियों पे जो अखिलेश जी पीडीए के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें